ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढ़संहृदः। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 46। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। तो हमने इसका अर्थ देखा है और थोड़ा सा तात्पर्य भी, कुछ बातें बची है बोलने की, इसलिए पुनः देख रहे हैं। यावान अर्थ उदपाने, जो अर्थ वैल्यू हमें प्राप्त हो सकता है एक कुएं के द्वारा, सर्वतः संप्लुतोदके, वो एक एक छोटे छोटे कुओं से मिलने वाला बेनिफिट एक बड़े जलाशय यानी सरोवर से अनायास प्राप्त हो जाता है, वो सारे बेनिफिट प्राप्त हो जाते हैं। तावान, इसी प्रकार से सर्वेषु वेदेषु, सारे वेदों के अलग अलग जो उपलब्धियां हैं, ब्राह्मणस्य विजानतः, एक ब्राह्मण जो वेदज्ञ है, भक्ति युक्त है, उसको वो वेदों के अलग अलग बेनिफिट्स इस बुद्धि युग को पालन करके एक ही जगह पे एक साथ सारे मिल जाते हैं। तो अभी तक हमने इतना ही देखा कि वो कुएं और वो जलाशय यानी वेदों के अलग अलग देवताओं के उपासना करने के निर्देश और विष्णु की उपासना करने के भक्ति के कार्य, इसका हमने तुलना देखा। अभी हम देखने जा रहे हैं आचार्यों के द्वारा दिया गया विशेष टिप्पणी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि वेदों को जानने वाला ब्राह्मण कहलाता है। जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सारे कौन होते हैं? शूद्र होते हैं, क्योंकि वो नाक में उंगली डालते हैं फिर हाथ नहीं धोते हैं। और उसके बाद संस्कारात् भवेद द्विजः, जब उनका उपनयन हो जाता है तो वो कौन बनते हैं? ट्वाइस बॉर्न, दूसरा जन्म हो जाता है उनका, स्पिरिचुअल बर्थ। मटेरियल बर्थ माता पिता ने दिया, स्पिरिचुअल बर्थ गुरु और वेदों ने दिया। वेद माता गुरु पिता। और उसके बाद जो वेद पठनात् भवेत विप्र, वेद पठन करके वेदों को जान जाता है, उसको क्या कहते हैं? विप्र। एंड ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः, जो परम सत्य को जान गया है उसको क्या कहते हैं? ब्राह्मण। चैतन्य बेहरे, चेतन, धैर्य, आदित्य, केशव। तो ब्रह्मवर्चस कामस्तु यजेत ब्रह्मणस्पतिम इंद्रम इंद्रिय कामस्तु प्रजा कामः प्रजापतिन। श्रीमद् भागवत वर्णन करता है, ब्रह्म तेज जिसको चाहिए उसको ब्रह्मा जी की, जो वेदों के पति हैं, उनकी आराधना करनी चाहिए। जिनको इंद्रिय तृप्ति चाहिए उनको इंद्र की आराधना करनी चाहिए। और पुत्र आदि की कामना है किसी को, उनको प्रजापतियों की आराधना करनी चाहिए। और श्री यानी लक्ष्मी जिसको चाहिए, भौतिक सौंदर्य ऐश्वर्य चाहिए, उसको दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। ऐसा सब कहने के बाद लंबा चौड़ा कि इसको ये चाहिए तो इसकी आराधना करो, ये चाहिए तो उसकी करो, श्रीमद् भागवतम आगे कहता है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। कि कोई निष्कामी व्यक्ति हो जिसको कोई भौतिक इच्छा नहीं, सर्वकामी व्यक्ति हो जिसके अंदर भौतिक इच्छा कूट कूट के भरी है, या मोक्ष काम, मोक्ष की प्राप्ति करने वाला, भौतिक जगत से छुटकारा पाने वाला, इच्छा रखने वाला,
ये सारे लोगों को क्या करना चाहिए? तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तीव्र भक्ति योग से कृष्ण की आराधना करनी चाहिए, परम पुरुष की आराधना करनी चाहिए। तो पहले उन्होंने कुओं का वर्णन किया और फिर एंड में क्या कहा? ये सारे बेनिफिट्स तुमको एक ही जगह से मिल सकते हैं। कौन है वो? विष्णु या कृष्ण। उनके पास चले जाओ, भक्ति योग के द्वारा ये सारा प्राप्त हो जाएगा, अलग से प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम में से कुछ लोग हैं, हमारे मन में टीनेज में जब जाते हैं ना हम, तो ऐसी इच्छा आती है कि बहुत पैसा कमाना है और बड़ा आदमी बनना है और फिर दुनिया पे राज करना है। और ऊपर से ऐसे KGF या पुष्पा वगैरह मूवी देख के और भी दिमाग सटक जाता है आदमी का। उसको लगता है कि ये शायद अच्छा मार्ग लग रहा है, शॉर्टकट में गैंगस्टर बन जाओ, डॉन कोई। इट इज़ बेटर टू बी अ किंग इन द हेल दैन टू बी अ सर्वेंट इन द हेवन, है कि नहीं? नरक में राजा बनना अच्छा है स्वर्ग में जाके सेवक बनने से। तो ऐसा भावना लेके वो लोग क्या सोचते हैं कि हम कुछ तो करेंगे, तिकड़म लगाएंगे और फास्ट फटाफट पैसा कमाने का, हमने बहुत बड़ा आदमी बने, फिर बड़ी गाड़ी रखेगा, बड़ा बंगलो, बड़ा ऐशो आराम, फिर दुनिया को अपने अंगूठे के नीचे दबाने का मस्त। तो ऐसे उनको लगता है कि दिस इज एक्चुअल लाइफ, हाउ इट लुक्स लाइक, ऐसा गोल है उनका। और वो गोल प्राप्त होने के बाद अचानक सब आनंदी आनंद गड़े जिकड़े तिकड़े चोही कड़े, ऐसा आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम होने वाला है, ऐसा उसको लगता है। ये थॉट में प्रॉब्लम क्या है, कौन बता सकता है? आनंद क्यों नहीं आएगा इधर? कृष्ण नहीं है। और दूसरा, तुम खुद को सेंटर बना के बैठे हो जो तुम नहीं हो तो इसलिए ये प्रयास जो है इस तरीके का, अगर इसको भी तुमको सफल बनाना है, ऐसे डिज़ायर्स को भी, तो तुमको क्या करना चाहिए? सर्व काम है, तुम फिल्ड विद मटेरियल डिज़ायर्स हो, तीव्रेण भक्ति योगेन। डोंट गिव अप भक्ति एवर इन लाइफ, क्योंकि भक्ति के संपर्क में रहने मात्र से साइड बेनिफिट के रूप में तुम्हारे भौतिक इच्छाएं पूरी होती रहेंगी। जय प्रसादे पूरे सर्व आशा। जैसे ध्रुव महाराज की पहले इच्छा थी कि ब्रह्मा जी से भी उच्च पदवी मेरे को चाहिए। जब विष्णु ने दर्शन दिया तो हृदय शुद्ध हो गया और फिर भगवान ने जब कहा बोलो, तुम कोई मन में कोई बात लेके वर मांगने के लिए आए थे मेरे पास, जो बोलना है बोल दो, तो उन्होंने क्या कहा? अभी नहीं है वो इच्छा कितनी फालतू थी मेरे को अभी समझ में आ रहा है। डेंजरस इच्छाएं कर रहा था मैं, भौतिक इच्छाएं, मुझे नहीं चाहिए अभी कुछ आपसे, मैं खुश हूँ भक्ति में। भगवान ने कहा नहीं ऐसे नहीं, तुम जो ओरिजिनल मोटिव लेके आए थे वो पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो लोग बोलेंगे कि विष्णु ने इसको चूना लगा के भेज दिया वापस कि भक्ति मतलब क्या, सिर्फ प्रेम प्रेम करो, टेंजिबल बेनिफिट कुछ नहीं ऐसा लोग बोलेंगे। तो इसलिए भगवान ने क्या कहा? ऑफ कोर्स ऐसा भगवान ने नहीं सोचा रहेगा शायद, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि लोग ऐसे परपोर्ट निकाल सकते हैं वो पास टाइम से। तो भगवान ने क्या किया? उनको आढ़ड़ पदवी दे दिया, एक वैकुंठ जगत निर्माण करके दे दिया ध्रुवलोक के रूप में, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड इन मटेरियल वर्ल्ड है, जो कभी नाश नहीं होता, हमेशा विद्यमान रहता है, और उसका उनको राजा बनाया। और इतना ऐश्वर्य दिया, इतना सेंसरी पावर दिया, इतना इंद्रिय तृप्ति की सुविधाएं दे दी, और कहा कि जितना भोग करना है करो भौतिक जगत का, और जब पक जाओगे तो मेरे पास आ जाना। मतलब बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, ऐसा सिचुएशन बना के दे दिया। तो ये दिखलाता है कि हमारी छोटी से छोटी भी इच्छा है भगवान नज़रअंदाज नहीं करते हैं, और उसको ऐसे पूरा करते हैं जिससे हमारा विनाश ना हो अगर हम अपने तौर तरीके से अपनी इच्छाओं को पूरा करने जाएंगे, क्या करेंगे? हम खुद का विनाश खुद करवा लेंगे। क्रोधात क्या हो? स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश हो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति, वो ट्रैक पे चले जाएंगे। लेकिन कृष्ण भावना का जो आंचल पकड़कर, जैसे कोई मम्मी का पल्लू के नीचे बैठा रहता है, अगर हम ये कार्य करेंगे
तो इच्छाएं भी पूरी होंगी और साथ में शुद्धिकरण प्राप्त होकर हम भगवत धाम भी जाएंगे. सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ गोइंग टू कृष्ण एंड नॉट लीविंग कृष्ण. तो जो ब्राह्मण यथार्थ रूप में जानते हैं कि वेदों का सार भक्ति है, वो वास्तविक ब्राह्मण है, ना कि वो ब्राह्मण जो वेदों का अलग अलग अर्थ निकाल कर अपने आप को तकलीफ पैदा कर रहे हैं, अपने आप को और दूसरों को भी. तो इसलिए ऐसे ब्राह्मण को यहाँ वर्णन किया गया है, ब्राह्मणस्य विजानतः. एनी क्वेश्चंस? मोक्ष अलग अलग प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के मोक्ष हैं. उसमें से पहला है सायुज्य मुक्ति, यानी भौतिक जगत से छुटकारा पाना और ब्रह्म ज्योति में विलीन होना, लेकिन भगवान के धाम में प्रवेश नहीं करना. ब्रह्म ज्योति क्या है? भगवान के शरीर से आने वाली कांति है. तो ये एक प्रकार है. निगेटिव से छुटकारा हो गया, 0 पे आके बैठ गए, लेकिन पॉजिटिव में एंट्री नहीं मारा. तो ये मुक्ति वैष्णवों के लिए निंदनीय है, वो उसको स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वहाँ सेवा नहीं है. और फिर सामीप्य, सार्ष्टि, सारूप्य, सालोक्य, ये 4 प्रकार की मुक्तियाँ हैं. भगवान की निकटता प्राप्त करना, सामीप्य, भगवान के जैसा विष्णुदूत के रूप में चतुर्भुज रूप प्राप्त करना, सारूप्य, और सार्ष्टि यानी भगवान के जैसे ही ऐश्वर्य प्राप्त करना, एंड भगवान के ही लोक में, धाम में वास करने मिलना, सालोक्य. ऐसे 5 प्रकार की मुक्ति है. तो बाकी 4 मुक्तियां भी वैष्णव नहीं चाहते अगर उसमें सेवा नहीं है तो भगवान की. अभी तक किसका वर्णन हुआ? बुद्धि योग का महानता क्या है, बुद्धि योग करने से क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, और ख़ास करके बुद्धि योग को अपनाने से कैसे हम निश्चयात्मिका बुद्धि, फिक्स्ड रहते हैं जीवन में, ये सारा वर्णन हुआ. तो कोई कहेगा ठीक है, बुद्धि योग का पालन करने के स्टेप्स बताओ थोड़े. तो कृष्ण बुद्धि योग का वर्णन निष्काम कर्म योग के अंतर्गत करने लगते हैं. फर्स्ट लेवल पे क्या करना चाहिए? 47 कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्व कर्मणि ते तुम्हारा कर्मणि एव कर्म करने मात्र में अधिकार है फलेषु कर्म के फल में माँ कदाचन कभी भी न होए कर्म फल हेतु कर्म फल का हेतु भी माँ भूः मत हो ते तुम्हारा अकर्मणि कर्म न करने में भी संगः मा अस्तु आसक्ति न होवे. अभी 4 गाइडलाइंस दे रहे भगवान. निष्काम कर्मयोग करना है मतलब करना क्या है? तो पहला गाइडलाइन क्या है? कर्मणि एव अधिकारः ते, स्वधर्म विहित कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है. तो अर्जुन का स्वधर्म क्या है? क्षत्रिय धर्म. हमारा स्वधर्म क्या है? स्टडी एंड सर्विस, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए साधना, सेवा, संग, सदाचार, स्वास्थ्य, इनको मेंटेन करते हुए अपने गुरुजनों को संतुष्ट करना, ये हमारा धर्म है अभी के लेवल पे. तो इसको भगवान कहते हैं ये कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, यानी इससे कोई तुमको छीन के दूर ले नहीं जा सकता. ना
वेदों के अंतर्गत इसका जो वर्णन किया गया है स्वधर्म का, वो तुम्हें पहले जान लेना चाहिए और उसके अनुसार तुम्हें कार्य करना चाहिए। वो कार्य करने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकेगा। जैसे अगर आप अच्छे ब्रह्मचारी बनते हो, फर्स्ट क्लास स्टूडेंट बनते हो, तो ना केवल वेद आपके हृदय में प्रकट होंगे, ना केवल आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा, ना केवल आपके मटेरियल मेंटेनेंस अपने आप आपके पास आता रहेगा। आपको कोई जाके जॉब करने की, किसी को जी हुजूरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप इधर बैठे हो, आप जो करना चाहते हो वो करने के लिए जो यूनिवर्स है वो सारे सुविधा ला के तुम्हारे सामने रख देगा, अगर तुम फर्स्ट क्लास ब्रह्मचारी हो तो केवल हमारे धर्म को पालन करने से हमारा अपने आप पोषण रक्षण होता रहेगा। धर्मो रक्षति रक्षता। तो इसलिए हमें अधिकार पूर्वक मतलब दूसरों पर रोब झाड़ते हुए नहीं, अपने कर्तव्य को जानकर उसका फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए अपने कर्मों को करना चाहिए। वही ब्रह्मचारी दुखी रहता है जो ये अपना स्वधर्म पालन नहीं करता है। वो फ्रस्ट्रेटेड रहता है। उसको समझ में नहीं आता किस बात का दुख है मेरे को जीवन में, क्योंकि उसका मेन ट्रैक छोड़ के वो कहीं और दूसरा ट्रैक निकाल के उस पर चल रहा हो। एंड दैट इज़ द रीज़न ही इज़ फ्रस्ट्रेटेड। तो इसलिए कर्मणि एव अधिकारः है। अपने कर्म को जिम्मेदारी पूर्वक निभाना और दृढ़तापूर्वक उसमें कर्तव्य दक्ष रहना सीखो। माँ फलेषु कदाचन। लेकिन तुम्हारे कर्म का जो फल आता है उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। अधिकार किस पर है? कर्म अच्छे से करने पर तुम्हारा अधिकार है। जैसे ब्राह्मण को अगर कोई ब्राह्मण का कार्य करने से कोई रोकेगा तो वो उस व्यक्ति को आग जैसा, he will become like fire, दुर्धर्ष जिसको कहते हैं, जिसके साथ असहनीय हो जाता है रहना, ऐसा बन जाएगा वो। ऐसे कोई ब्रह्मचारी को कोई स्टडी करने से, सेवा करने से रोकेगा तो वो ब्रह्मचारी कैसा बनेगा? he will become like fire। तो उधर वो फायर यूज़ करना है। वो किधर फायर यूज़ करना है वो समझ में आना चाहिए पहले। सिर्फ पुष्पा का डायलॉग मार के नहीं फायर बनता आदमी। तो मेन काम छोड़ के वो फायर नहीं बन सकता, फिर वो बुझ जाता है वो। तो इसलिए माँ फलेषु कदाचन। कृष्ण कहते हैं सेकंड गाइडलाइन क्या है? लेकिन तुम्हारे कर्म करने से जो फल आ रहा है उसके ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। जैसे ब्रह्मचारी को अपना कर्तव्य करते समय क्या क्या आता है, तो लोग उसको आके डोनेशन देते हैं, भिक्षा देते हैं, अन्न देते हैं, वस्त्र देते हैं, या कुछ कॉइन्स देते हैं, कुछ देते हैं। उसके ऊपर उसका अधिकार नहीं है। वो उसको किसको देना है? अपने गुरु को। उसको जो भिक्षा में मिलता है उसके ऊपर उसका कोई अधिकार नहीं है। इंटरेस्टिंग लाइफ है ना। तो ये मैं ब्रह्मचारी का उदाहरण इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका उस जीवन में है। जैसे मैं गृहस्थ हूँ, तो गृहस्थ धर्म क्या है? तो गृहस्थ धर्म है कि भगवान की अर्चना करना, भगवान के मंदिर जैसे वातावरण में रहते हुए सारे अपने आसपास के समाज को भगवान के साथ जोड़ना और उनको प्रसाद खिलाना, उनकी सेवा करना, कृष्ण भावना के अंतर्गत उनके भरण पोषण का आयोजन करना, अन्य लोगों के दान देना, यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह, ये कार्य अच्छे से करना एक ब्राह्मण के रूप में, जो गृहस्थ ब्राह्मण है। तो ऐसे कर्तव्य उनके हैं और ये कर्तव्य करते हुए उनको भी बेनिफिट्स आते रहते हैं। उनको कोई पैसे देते हैं, दक्षिणा या कोई रिस्पेक्ट या पोस्ट पोजीशन मिल जाता है, तो उसको भी उनको भोग नहीं करना है। माँ फलेषु कदाचन। उसके ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। माँ कर्म फल हेतुर्भू, तीसरा गाइडलाइन है। उसमें कहते हैं स्वयं को तुम कर्म के फल का कारण नहीं समझना। ऐसा कभी नहीं समझना कि मैंने किया इसलिए वो परिणाम आ गया। वो क्रेडिट किसको देना तुम?
गुरु कृष्ण और वैष्णव को दे देना, उनको बोलना ये क्रेडिट आपका है। अगर मैंने कुछ अच्छा किया और उसका अच्छा परिणाम आया, हु इज़ द कॉज? गुरु कृष्ण एंड वैष्णव। और मैंने कुछ अच्छा करना चाहा लेकिन गड़बड़ आ गया, परिणाम आ गया उसका गड़बड़, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैं रिस्पॉन्सिबल। तो उसकी जिम्मेदारी खुद पर लेना। ये भावना को कहते हैं माँ कर्म फल हेतुर्भू। अपने आप को कर्म फल का हेतु नहीं बनाना। आई एम द कॉज ऑफ दिस फल, ऐसे नहीं समझना। तो ये बहुत मुश्किल है ऐसा समझना, है कि नहीं? हम एग्ज़ाम में अच्छे मार्क लाते हैं तो थोड़े अहंकार आता है कि नहीं आता है? महीने लाया प्रभु जी, इतने मार्क लेके आए मैं। तो इट्स वेरी नेचुरल। उस समय ऐसा सोचना है कि एक्चुअली कृष्ण ने बुद्धि नहीं दी होती तो क्या खाक लिखता था मैं एग्ज़ाम में। लेकिन वो उस टाइम हम कृष्ण को भूल जाते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। जब यश आता है तो बोलते हैं कि मैंने किया, अपयश आता है तो बोलता है भगवान ऐसा क्यों कर रहे हो। इंटरेस्टिंग। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? यू नो। तो इसमें अजम्पशन क्या है कि तुम अच्छे लोग हो। वो अजम्पशन है तुम्हारा। तो इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू टेक चार्ज एज इफ वी आर द कॉज। तो कभी कभी हम कोई कार्य करते हैं, लोग पूछेंगे कि इस बार कितने मार्क्स आएंगे, तो हमें बोलना चाहिए कृष्णा विलिंग। जैसे वो मुसलमान लोग कहते हैं ना, इंशाअल्लाह। मतलब क्या है? ईश्वर की इच्छा हो तो, इंशा गौरांगा। गौरांग महाप्रभु चाहे वही होता है जो मंजूर है, गौरांगा होता है। तो इसलिए ये भावना रखना मन में कि मैं हेतु नहीं हूँ, मैं कॉज नहीं हूँ इन चीज़ों का। और माते संगह अस्तु अकर्मणि। अभी इतने सारे गाइडलाइन सुनने के बाद कि कर्तव्यनिष्ठ रहना, लेकिन कर्म फल को भोगने का या कर्म फल पर अधिकार जताने का प्रयास नहीं करना, और अपने आप को कारण नहीं समझना कि मेरे कारण अच्छा रिजल्ट आ रहा है। ये सारे गाइडलाइन सुनने के बाद कोई बोलेगा कि मैं कुछ करता ही नहीं हूँ। अरे इतना कौन झंझट उठाएगा लाइफ में, है कि नहीं? थोड़ा सा प्रसाद खाओ, जाके सारी गद्दी पे शांति से सो जाओ। इतने सारे गाइडलाइन फॉलो करके सुधर्म पालन करने में क्या पॉइंट रखा है? भगवान बोलते हैं माते संगह अस्तु अकर्मणि। वो कहते हैं कि कर्म ना करने में आसक्त ना हो जाओ, क्योंकि वो परेशान करता है तुमको धर्म पालन करते समय। इसलिए अपने कर्तव्य से चूकना नहीं तुम। कर्म के नहीं करने में आसक्त ना मत हो जाना तुम। तो कभी कभी जैसे स्टूडेंट लाइफ में तकलीफ होता है लोगों को, कुछ ऐसे विषय पढ़ने पड़ते हैं जो अच्छे नहीं लगते, तो वो पूरा हाँ ए सब्जेक्ट है ओ सब्जेक्ट है मुई दिलू तिलांजलि बोलते हैं। वो सारे सब्जेक्ट पे मैंने पानी फेर दिया है, जहाँ मैं कुछ नहीं करता हूँ लाइफ में। ये मैथ्स है ना मेरे से होता ही नहीं है, ये है ना होता ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, उसको पढ़ाई करने से अपने आप को रोक देते हैं। बोलते हैं चलो ये स्विच ऑफ कर दो आइटम। तो भगवान कहते हैं ये तुम नहीं कर सकते। अरे भैया चेकमेट है ये तो पूरा। मतलब ये 4 क्राइटेरिया फॉलो करना मतलब ऐसा है कि इट्स टफ बट रिवॉर्ड्स आर पावरफुल। देखो जब लक्ष्मी देवी प्रकट हुई थी समुद्र मंथन के दौरान, उन्होंने सबको देखा। पूरे ब्रह्मांड में जितने भी पावरफुल जीव थे उन सबको देखा उन्होंने। ब्रह्मा जी को देखा, शिव जी को देखा, इंद्र चंद्र वरुण वायु सबको देखा। असुरों में भी बड़े बड़े असुर थे, उन सबको देखा। लेकिन उन्होंने 2 चीज़ें देखी। वो हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ एक्शन मोड में था, यानी उसको कुछ हासिल करना था, उपलब्धि चाहिए थी, उसके पीछे पड़ा हुआ था। और दूसरा, वो हर एक व्यक्ति जो था वो अपने कर्म से या कर्म फल से या कभी कभी कर्म के फल को स्वयं को हेतु समझने में लगा हुआ था। लेकिन उन्होंने देखा एक ही व्यक्ति है, विष्णु, जो कौन है?
वो किसी उद्दिष्ट से प्रेरित होकर काम नहीं कर रहे हैं, और दूसरा वे कुछ भी कर्मफल की अपेक्षा नहीं रखे हैं, पूरे विरक्त हैं, यहाँ तक कि वो लक्ष्मी जी से भी विरक्त है। बाकी सब लोग क्या चाहते हैं कि लक्ष्मी मेरे वरमाला मेरे गले में डाले, हाँ, लेकिन विष्णु कुछ नहीं चाहते थे ऐसा। तो दैट इम्प्रेस्ड हर, उसके कारण उन्होंने जाके वरमाला किसके गले में डाली। तो ऐसा जो व्यक्ति है जो भगवान के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए अपने कर्म को करते समय कोई भौतिक हेतु से प्रेरित नहीं होता, अपने कर्मफल को भोग करने के लिए लालायित नहीं रहता, और अपने आप को अपने कार्यों का कारण बताते हुए डिंगे नहीं मारता, वो किसको आकर्षित करता है? हाँ, सौभाग्य देवता को। उसके जीवन में सारा सौभाग्य आता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है ये बात। ये 4 गाइडलाइंस फॉलो करने से क्या होने वाला है? ऐसे व्यक्ति को किसी चीज़ की कमी नहीं होगी उसके जीवन में, और उसको जो चीज़ उसकी सेवा में चाहिए धर्म पालन करने के लिए, उसको ढूंढने के लिए, मांगने के लिए जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। वो सामने से आके उसके पास प्रस्तुत होगी। और तीसरा, कुछ भी वो कार्य करता रहे कृष्ण भावना के अंतर्गत, उसे कोई बंधन नहीं लगेगा। ऐसे बेनिफिट्स हैं ये बुद्धि योग के। तो कौन गधा है वो ऐसा बुद्धि योग का आचरण नहीं करेगा। तो हम यहाँ पर विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? आजकल ये भगवद्गीता को इसेंस के रूप में कहीं बार लोग यूज़ करते हैं श्लोक को, और उसका तोड़ मरोड़ के अर्थ बताते हैं, और ख़ास करके एक अर्थ ये बताते हैं कि कर्मण्येव अधिकारस्ते। उतर ही रुक जाता है उनका गाड़ी, बाकी के 4 अगले गाइडलाइन नहीं बताते। वो पहला ही एक गाइडलाइन बताते हैं कि तुमको कर्तव्य करना चाहिए। अरे मतलब क्या है? वो गधा जो है वो क्या हाईएस्ट वर्शिपर हो गया क्या? अपना इतना बोझा ढो रहा है वो रोज़ उठ के, या कोई लेथ मशीन पे काम कर रहा है, लेथ मशीन पे प्रोडक्ट्स बनाते जा रहा है, कर्मण्येव अधिकारस्ते। तो वो क्या, वो डिड ही बिकम अ सडन हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप ऑफ गॉड? दैट काइंड ऑफ वर्क। उसका लेथ मशीन का जो निकल रहा है ऑयल वाटर मिक्सचर, वो क्या चरणामृत हो गया अभी? दैट इज नॉट द अंडरस्टैंडिंग। व्हेन वो लेथ मशीन वर्कर ही डज द वर्क विद द कॉन्शियसनेस दैट द कॉज, the goal, the main support, the main beneficiary, and the main person who is to be pleased, offered this work and its benefit is Vishnu. That person becomes the highest worshipper. Then that lathe machine work has meaning. समझ रहे हो? ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो ये सारा कॉन्शियसनेस का खेल है, और जो व्यक्ति इन गाइडलाइंस को फॉलो करता है, इस भावना से कार्य करता है, उसका हर फॉर्म ऑफ वर्शिप बिकम्स, हर फॉर्म ऑफ एक्ट बिकम्स वर्शिप, इट बिकम्स यज्ञ। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक गाइडलाइन बोलने से काम चल जाएगा। काम करते रहो गधे जैसा, प्रयत्ने वाळूचे कण रेगड़िता तेल ही गळे। अगर तुम प्रयत्नपूर्वक बालू के कण लेकर उसको पीसते रहो तो एक दिन उसमें भी तेल निकल जाए, ऐसा लोग बोलते हैं। ये प्रयत्नवाद जो है ना, ये बकवास है। ये उन लोगों के लिए है जो विष्णु को बीच में लाना नहीं चाहते हैं, अपने आप को सबका सेंटर मानते हैं। और दूसरा है दैववाद, वो भी दूसरा एक्सट्रीम है कि भगवान तो है, मैं आश्रित हूँ और मेरे को कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, असेल हरी तर देईल खाटल्यावरी। भगवान अगर है तो दे देंगे, मैं सोता रहूँगा, अपने आप आ जाएगा सब लाइफ में।
इसको क्या कहते हैं, दैववाद। तो ये दोनों डेंजरस ट्रैप है ये भक्त के लिए। तो इसलिए ये गाइडलाइंस जो भगवान दे रहे हैं फर्स्ट क्लास है एकदम फॉलो करने के लिए। और कोई? मटेरियल डिजायर्स को कैसे छोड़ दे? एक्चुअली छोड़ना नहीं है, जोड़ना है। अभी जो मन में इच्छा आ रही है आपको, जैसे आपको कोई इच्छा हो रही है कि पैसे कमाने फॉर एग्जांपल, तो आप किसी अच्छे डिवोटी फाइनेंशियल एडवाइज़र से जाके मिलो, उससे सीखो पैसे कैसे बनाते हैं और उसका निवेश कैसा करते हैं, किस किस चीज़ों में कैसे कैसे वो अपने पैसे को लगाते हैं, और उस तरीके से उस कार्य को करो। आपको ऐसा थोड़ी ना किसी ने कहा है कि पैसे कमाना या वो पैसे धन की इच्छा रखना ये कृष्ण भावना के बाह्य मतलब इसके दायरे के बाहर चला गया। वो कब बाहर चला जाएगा? या आप कृष्ण को छोड़ देते हो और पैसे कमाने के पीछे लग जाते हो। तो जो भी आपको करना है, जैसे किसी को अच्छा कुकिंग सीखना है, किसी को अच्छा स्पोर्ट्समैन बनना है, किसी को अच्छा, तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको जोड़ना है कृष्ण के साथ। जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। सो वन हैज टू कनेक्ट एवरीथिंग दैट वन वांट्स टू डू टू कृष्णा। वो आर्ट सीखने के लिए हम गुरु के पास जाते हैं, उनको पता है कैसे जोड़ना है उसको। और दूसरी बात, भौतिक इच्छाएं आती रहेंगी तब तक जब तक हम मर नहीं जाते। शक्नोति हैव यः सोढ़ुम प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवम वेगम सयुक्तः स सुखी नरः। काम और क्रोध से आने वाले वेग मरते दम तक उत्पन्न होते रहेंगे। उनको जो सहन करना सीख जाता है वो सही में कनेक्टेड रह सकता है कृष्ण के साथ और सुखी रह सकता है जीवन में। तो कब तक सहन करना है इनको? मरते दम तक। तो बी प्रिपेयर्ड इन माइंड कि ये छोटा मोटा बैटल नहीं है, ये लॉन्ग हाउल है। 100 मीटर दौड़ना नहीं है, ये मैराथन नहीं है, 40 किलोमीटर दौड़ने का काम है ये। तो ये माइंडसेट से अगर उतरेंगे आप तो ज़्यादा व्यथित नहीं होंगे जब मटेरियल डिज़ायर्स आती है। तो तीसरा पॉइंट है कि मटेरियल डिज़ायर्स उत्पन्न होना नेचुरल है, लेकिन उनको मेंटेन करना वो डेंजरस है। जैसे मन में कोई इच्छा आती है, गलत इच्छा, पाप करने की इच्छा खास करके, तो भगवान से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि ये मन मेरा दूषित है इसलिए ऐसे आजीव इच्छा करता रहता है, इसको पूरा नहीं करना और मेरे मन को शुद्ध कर दो। वो ज़्यादा अच्छा है ना कि वो अच्छा वो इच्छा एक बार प्रकट हो गई तो उसके ऊपर एनालिसिस करते 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 वो पाप कार्य में लग जाना। उसको मेंटेन नहीं करना चाहिए मटेरियल डिज़ायर को। तो 3 things you do when a material desire comes. First is you expose it to Krishna. You say it out loud to Krishna कि कृष्णा ये भौतिक इच्छा मेरे मन में आ रही है। जैसे आपके घर में आप सफाई करते करते कभी कॉकरोच निकल जाता है कोई, तो वो कॉकरोच क्या ट्राई करता है? वापस छुप जाए कहीं, है कि नहीं? हम क्या करते हैं उसको पहला मैदान में लेके आते हैं, सेंटर में, चलो। फिर उसके बाद क्या करते हैं नेक्स्ट? उसको एक झाड़ू लेके आके उसको ब्लेस करते हैं, मतलब उसके नीचे दबा के रखते हैं। और फिर तीसरा क्या करते हैं? उसको दहलीज के पास ले जाते हैं और उसको इजेक्ट करते हैं बाहर। बोलते ये इधर नहीं रहने का, बाहर रहते, चल हट, है कि नहीं? तो ऐसे ही चित्त को शुद्ध करते समय ये कॉकरोच रूपी मटेरियल डिजायर्स अपना वो सूंड हिलाते हुए बाहर आती है, वो ट्याओ कहीं से, और हमको तो अरे ये कहाँ से आ गया? भगवान के मंदिर में इसका क्या संबंध? तो पहला पॉइंट है कि डोंट हाइड इट। हाँ, एक्सपोज इट टू गुरु, एक्सपोज इट टू कृष्णा कि मेरे को तकलीफ कर रहा है करके। ब्रिंग इट इन द मैदान में ले गया उसको पूरा। देन गेट होली नेम, भागवतम, गेट इन टू सम गुड एसोसिएशन ऑफ अ डिवोटी मेंटर एंड उसको कंट्रोल करो, कंटेन इट, उसको यहाँ वहाँ भागने नहीं देना तुम। और फिर वो जो आध्यात्मिक बल प्राप्त हुआ है तुमको, इन सब का सहायता लेकर उस भौतिक इच्छा को अपने हृदय से क्या करना है? निकाल बाहर करना। हट, मैं ये सब काम नहीं करता। मेक सेंस?
हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम अपने गुरुजनों से छुपाना चाहते हैं मटेरियल डिज़ायर्स को। उनको सब पता है क्या क्या चल रहा है तुम्हारा। दूसरा, हम उसको साधना या सेवा या इसकी तीव्रता के द्वारा नष्ट नहीं करना चाहते, हम उसको मेंटेन करना चाहते हैं। जैसे बॉयल हो गया है तो सर्जरी करके निकाल देना अच्छा है कि करते बैठना उसके ऊपर अच्छा है? सर्जरी, काम खत्म। थोड़ा तकलीफ होगा लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। और तीसरा, हम आध्यात्मिक इच्छाओं को बढ़ाने के लिए जो मिला है हमको, उसका सही उपयोग नहीं करते। इफ़ यू थिंक अबाउट इट, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक तुम कितनी स्पिरिचुअल डिज़ायर्स कर सकते हो? कोई लिमिट है उसका? तुमको क्या क्या नहीं पता है अभी स्पिरिचुअल लाइफ में। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ही है कि हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते कि आई कैन इवन पुट माई एफर्ट इन हैविंग स्पिरिचुअल डिज़ायर्स। एज सिंपल एज दैट। डिज़ायरिंग चला नहीं जाने वाला है, वो आत्मा का अविभाज्य भाग है। उसको सिर्फ मटेरियल से स्पिरिचुअल में कन्वर्ट करना है। तो शुरू करो ना काम। किसने रोक के रखा है? स्पिरिचुअल इच्छाएं करना किसी ने रोक के रखा है तुमको? सो दिस इज हाउ वी शुड डील विद इट। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। Hare